वेलकम बैक गाइस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड 2024 के अंदर जो वो 1000 सब्सक्राइबर जैसे भी हो जाना चाहिए वैसे, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद जो है मैं फिर से बहुत एक्चुअली बिजी हो जाऊंगा, इसलिए बहुत से ऐसे पढ़ाई चीज़ें वाली होती है चीज़ें, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए हम लोग कहानी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो मूवी है वो है हंटिंग इन वेनिस 2023 की मूवी है, लेकिन इसमें जो मूवी वाला जो सीन है उसमें 1947 के आसपास की कहानी चलती है वैसे। तो कहानी होती है वेनिस इटाली की 1947 की। डिटेक्टिव हरक्यूल नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि डिटेक्टिव होता है, लेकिन वो एक्चुअली रिटायर्ड हो चुका है वैसे। हरक्यूल का जो है एक बॉडीगार्ड भी होता है वैसे, जिसका नाम होता है विटाले। ये बॉडीगार्ड जो है कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन देता है हरक्यूल को, जिसमें कि एक आदमी जो है उसको कुछ अपनी केस के बारे में बोल रहा होता है, लेकिन विटाले जो होता है वो मुक्का मार देता है इस आदमी को। एंड हमेशा की तरह जो है वो हरक्यूल जो है अपने घर में एक्चुअली जहाँ पे ये होते हैं उसमें बैठे हुए थे वैसे, लेकिन यहाँ पे जो है ओलिवर नाम की एक राइटर जो वो मिलने आती है। एक्चुअली ओलिवर जो होती है वो हरक्यूल की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है वैसे। ओलिवर जब हरक्यूल को कहती है कि यहाँ पे एक फैमिली के बारे में जो कि अपवित्र है, यहाँ पे कहती है कि जॉयस नाम की एक औरत जो होती है जो कि काला जादू टाइप की चीज़ें वो करती है एंड वो आत्माओं से बात कर सकती है। उनको जो है वो अभी जेल भेजा गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने साबित कर दिया है कि वो जो उनकी जो हरकतें होती है एक्चुअली वो जो दावा करती है कि वो आत्माओं से बात कर सकती है वो एक्चुअली फेक है। लेकिन हरक्यूल जो है वो मानते नहीं है वैसे इन सभी चीज़ों के बारे में, अनहोली या फिर ये जो भी अननेचुरल सब चीज़ें होती है, धार्मिक चीज़ें वाली जो बातें होती है, हरक्यूल को इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि वो एक पुलिस वाले होते हैं। एक्चुअली वो एक जो पॉपुलर डिटेक्टिव होते हैं उनमें से एक है। तभी वेनिस में एक घर होता है जिसमें कि एक्चुअली वो एक हवेली होता है बहुत बड़ा सा, जिसको कि लोग कहते हैं कि इसमें भूत रहते हैं या फिर कुछ आवाज़ ऐसे इस घर से आती रहती है दिन भर, जिसको ने शायद से कुछ लोगों ने वैसे सुना है, लेकिन एक्चुअली कौन लोग सुने हैं वैसे कुछ ऐसे बताया नहीं गया है। वही लोग ही सुनते होंगे जो लोग इस घर में रहते हैं। तभी जो है यहाँ पे कोई हेलोवीन की रात होती है एंड यहाँ पे जो है जो पुरानी हवेली की बात चली थी, यहाँ पे वैसे लोग रहते हैं वैसे। आज की जो रात जो है वो हेलोवीन होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बच्चे आते हैं। तभी एक लड़के से हमारा इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है लियोपोल्ड, चश्मिश बच्चा। लियोपोल्ड जो है वो बाकी बच्चों की तरह ऐसे खेलता नहीं है, वो किताबें पढ़ता है, लेकिन भूतों वाली किताबें पढ़ता है वो। हालांकि यहाँ पे ओल्गा नाम की एक औरत जो होती है वो कहती है कि उसे जो है बच्चों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन वो सुनता नहीं है साला। यहाँ पे वैसे इस बच्चे की माँ भी होती है जिसका नाम होता है ओने ड्रेक। थोड़ी देर बाद हरक्यूल एंड ओलिवर यहाँ पे पहुँचते हैं। ओलिवर जो है वो एक राइटर होती है, तो वो एक्चुअली स्टोरीज ये सब ढूंढती रहती है उसके कहानी के लिए, एक्चुअली उसके स्टोरी बुक के लिए, जिसका मदद वो एक्चुअली डिटेक्टिव से लेती है हरक्यूल से। लियोपोल्ड की माँ एंड जो हरक्यूल जो है वो बात करते हैं इस घर के पास्ट के बारे में। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एलिसा ड्रेक नाम की एक लड़की होती है जो कि बेटी होती है इस एक्चुअली रोने ड्रेक की जो बेटी होती है एलिसिया, वो कब की मर चुकी होती है, जो कहती है कि वो सुसाइड उसने किया था। इसके बाद जो है इस हवेली पे जॉयस नाम की वो औरत आती है जो कि लोग जिसको कहते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। एक्चुअली एलिसिया के माँ ने ही जॉयस को बुलाया हुआ होती है, क्योंकि उन्हें जो है कोई आह्वान टाइप की वो चीज़ करनी होती है जिसमें कि वो एलिसिया के आत्मा से वो बात करने की कोशिश करेगी। आह्वान तो इन लोगों ने किया नहीं था, तभी यहाँ पे जो है वो लाइट कोई झूली या सब जो लाइट होती है वो एक बड़ी सी गिर जाती है। यहाँ पे लियोपोल्ड के पापा होते हैं जो कि एक डॉक्टर होता है वैसे, लेकिन वो थोड़ी सी सदमे में जैसे लोग रहते हैं वैसे वो हरकतें करते हैं, उसी टाइप की हरकत जो मेंटल पेशेंट करते हैं वैसे, जैसे कि वो कांपते हैं, वो किसी से डरने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली वो किसी से डरते हैं वैसे टाइप के जो हरकत होती है वो सब करते हैं। तभी यहाँ पे जो है मैक्सिमा नाम का एक बंदा चलाता है जो कि एक्चुअली वो एलिसा से वो शादी करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो मैक्सिमा सोचता है कि एलिसा वो गरीब लड़की है तो वो उसे छोड़ देता है। एक्चुअली वो एलिसा इतनी भी गरीब नहीं होती है वैसे। हालांकि मैक्सिमा को जो है वो बुलाया गया था यहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्यों साले को बुलाना नहीं चाहिए था साले को। इस हवेली में ऐसा कहा जाता है कि इस हवेली में जो वो काफ़ी ऐसे बच्चों की आत्माएं जो होती है वो ऐसे कुछ आवाज़ करती है या फिर वो कुछ दिखाने की कोशिश करती रहती है लोगों को। ये सभी लोग जो है वो जिस जगह में आह्वान करने वाले होते हैं वहाँ की तैयारी ये लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये लोग टाइपराइटर रखते हैं यहाँ पे एंड जॉयस जो होती है वो बीच में बैठती है एंड जॉयस के चारों तरफ जो बाकी लोग बैठते हैं वैसे। जॉयस कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है आत्माएं हैं। जॉयस की अगली कोशिश ये थी कि वो एलिसिया की आत्मा से वो बात कर सके। तभी यहाँ पे टाइपराइटर जो है वो अपने आप ही वो लिखता है टाइपराइटर, जिसके बाद ये लोग सच मान लेते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे बहुत सारे आत्माएं हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे हरक्यूल जो होते हैं वो चिमनी से एक बंदे को निकालते हैं जो कि असिस्टेंट होता है जॉयस का, एंड मैग्नेटिक स्विच भी मिलता है हरक्यूल को, जिसके बाद जो है हरक्यूल यहाँ पे साबित कर देते हैं कि ये सब झूठ है
एक्चुअली मैग्नेटिक स्विच की मदद से जो है वो टाइपराइटर वो ऑटोमेटिक टाइप करता था वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद होता क्या है कि जो जॉयस जो होती है वो पागल जैसे चिल्लाती है, जैसे कि उसके अंदर कोई अननोन चीज़ घुस गया है। जब जॉयस शांत होती है वो कहती है कि ये खून है। इसके बाद ओलिवर एंड हरक्यूल वो बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। हरक्यूल जो है वो कहते हैं जॉयस को कि वो एक झूठी औरत है, कोई भी बात नहीं करती वो आत्माओं से। लेकिन तब भी जॉयस जो वो मानते नहीं है, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आत्मा है, छोटे बच्चों का आत्मा है। लेकिन हरक्यूल को जो इन सभी चीज़ों के बारे में कोई यकीन नहीं होता है। एंड मैं पहले मैं बता दूँ, जब ये सब लोग आए थे यहाँ पे, इनसे पहले जो है जब ये सब लोग आए थे इस घर में पहली बार, इन सभी को एक चाय दिया गया था वैसे, जिसको कि हरक्यूल ने भी पिया था वैसे। जॉयस जब वो अपना बकबक करके जो है अपने जो कॉस्ट्यूम होता है जॉयस का, वो एक्चुअली हरक्यूल को पहना के वो चली जाती है एंड वो एक एप्पल गेम के बारे में कहती है। हरक्यूल जो है उस एक्चुअली वही मास्क वाला जो वो पहन के जो है वो एप्पल वाले गेम को जब ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे पीछे से कोई जो है अननोन जो है वो हरक्यूल को मारने की कोशिश करता है उस पानी जो होता है उस एप्पल गेम में, जिसमें कि उसको डुबा के मारने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से हरक्यूल वो निकलते हैं, लेकिन तब तक जो है ये वो खूनी गायब हो चुका था एंड विटाले आता है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे होता है क्या है कि जो जॉयस जो होती है वो मर जाती है बुरी तरीके से, उन्हें ऊपर से वो गिर के मर जाती है। जॉयस मरने के बाद जो है हरक्यूल यहाँ पे सभी दरवाजे बंद कर देता है। वो कहता है कि इस घर से अभी कोई नहीं जाएगा, सबकी मैं मार लूँगा। इसके बाद जो है हरक्यूल को एलिसा का कमरा दिखाया जाता है, जिसमें एक खरगोश होता है। एक्चुअली वो एलिसा का बचपन का खिलौना होता है वैसे। हरक्यूल जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं यहाँ पे फिर से। ओलिवर एंड हरक्यूल जो है वो मैक्सिमा से बात करते हैं कि उसका जो है ब्रेकअप क्यों हुआ था एलिसा के साथ। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा जो है वो उसको कुछ पता नहीं होता ठीक से, वो कुछ बोलता नहीं है वैसे भी साला। थोड़ी देर बाद जो है हरक्यूल एंड ओल्गा जो है वो बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है जॉयस के मरने के बाद जो है एक्चुअली हरक्यूल वो सभी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं। खूनी तो कोई भी हो सकता है वैसे, लेकिन एक्चुअली कौन है खूनी वो पता नहीं होता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो ओल्गा जो है वो पहले एक नन होती है 10 साल के लिए, एक्चुअली 9 साल के लिए वैसे। तभी जो है हरक्यूल जो है वो डॉक्टर से बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करता है जॉयस की बॉडी के ऊपर। लेकिन ये डॉक्टर जब वो थोड़ा सा सही नहीं होता है वैसे। मैं बता दूँ ये डॉक्टर जब वो लियोपोल्ड का पापा होता है वैसे, एंड एलिसा का बाप भी वैसे कह सकते हैं हम लोग। ये जो डॉक्टर जो होता है वो पहले एक आर्मी में होता है वैसे, जिसमें कि विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें भी ये डॉक्टर था। डॉक्टर कहता है कि जब वो आर्मी में था तो ये अपनी टीम के साथ जो है वो एक नदी को क्रॉस करता है। नदी क्रॉस करने के बाद जो है इन्हें एक कैंप मिलता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हालत जो है वो बिल्कुल भी सही सलामत नहीं होती है। हालांकि डॉक्टर जो है वो उनके ऊपर वो जांच पड़ताल करता है, यानी कि उनको भी ट्रीटमेंट देता है, लेकिन वो लोग ठीक नहीं होते हैं। जिसके बाद जो है जो डॉक्टर की जो प्रैक्टिस ये सब जो होती है उसको बैन कर दिया गया होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फिर से तब भी वो ट्रीटमेंट करता है लोगों की। एक्चुअली ये फैमिली डॉक्टर होता है वैसे एलिसा का फैमिली का। डॉक्टर कहता है कि जो एलिसा जो है वो हाँ शायद से वो छोटे बच्चों की आत्माओं को देख सकती थी। एंड डॉक्टर कहता है कि वो नींद की गोली देता था एक्चुअली उसको, एलिसा को, उसके मरने से पहले। इसके बाद जो है हरक्यूल थोड़ा सा बाथरूम में जाते हैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है बाथरूम में जो है नल में पानी नहीं आता है। नल में जब पानी नहीं आता है तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए जो है वो कुछ किसी को देखते हैं। एक्चुअली वो एलिसा की आत्मा होती है वैसे। देख के थोड़ा सा वो शॉक हो जाते हैं। बाथरूम से बाहर आने के बाद जो है यहाँ पे लियोपोल्ड बाहर होता है। लियोपोल्ड कहता है कि एलिसा जो है वो झूठी नहीं थी, वो सच में ऐसे देख सकती थी। एंड यहाँ पे लियोपोल्ड जो है वो हरक्यूल को कहता है कि हरक्यूल जो है वो सब अभी वो आवाज़ें सुन सकता है, यानी कि जो है लियोपोल्ड जो है वो जो चीज़ वो महसूस करता है वो एक्चुअली हरक्यूल भी ऐसे करता था, ऐसे वो हरक्यूल कहता है। लियोपोल्ड तो ये भी कहता है कि कुछ आत्मा जो है वो उसकी दोस्त होते हैं, दोस्त भी है अभी भी। इसके बाद ओलिवर एंड हरक्यूल जो है वो बातें करते हैं। असिस्टेंट जो होते हैं जॉयस का, एक्चुअली 2 असिस्टेंट होते हैं वैसे, दोनों का नाम जो है वो डेस एंड निकोलस होता है। दोनों कहते हैं कि दोनों अपनी कहानी कहते हैं कि उनका जो गांव जो होता है वो बुरी तरीके से जल गया होता है एंड वो लोग चोर होते हैं वैसे। एंड जॉयस जो इनके साथ वो करती थी वो काम मिलके वो सभी फेक होता है, लेकिन इनका जो वो गुजारा हो जाता था। इनका प्लान होता है कि वो मिसूरी जाना होता है इनका प्लान। हालांकि डेस जो है यहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है साला। ऐसे भी इस हवेली से कोई भाग भी नहीं सकता, क्योंकि हरक्यूल ने सभी दरवाजे लॉक कर दिया होता है। इसलिए हरक्यूल सुनता है कि कुछ बच्चे जो है वो ऐसे कुछ गाना गाए होते हैं। तभी फ़ोन बजता है, लेकिन हरक्यूल देखता है एक बच्चे को भागते हुए साला, जिसका वो पीछा करता है। लेकिन यहाँ पे एलिसा होती है, वो छोटी बच्ची जो एलिसा होती है वही आत्मा दिखाई देती है हरक्यूल को शायद।
तभी यहाँ पे ओलिवा जो होती है वो आवाज़ें सुनती है, वो किसी तरफ से आया होता है। तो यहाँ पे जो है तो ये जो आवाज़ें जो होती है वो एक्चुअली बेसमेंट की तरफ से होती है। ये लोग बेसमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हरक्यूल एक छोटा सा दरवाज़ा ढूंढता है, एक्चुअली सीक्रेट दरवाज़ा। सब लोग जो उस बेसमेंट में जाते हैं, वैसे इस बेसमेंट में कुछ ऐसे केजेस होते हैं एंड कुछ अलग सी जैसे कि जेल टाइप की चीज़ होते हैं, वैसे जैसे कि कैदियों को बंद करके रखा गया था वैसे कुछ केजेस होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा भी होता है तो वो कुछ बोल देता है उस डॉक्टर को, तो दोनों की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ जो है ये डेस एंड निकोलस को बांधा गया था, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं साले। जैसे तैसे जो है डॉक्टर एंड मैक्सिमा की लड़ाई जो है वो रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे हरक्यूल कहता है शांत रहने के लिए उसके अपने पापा को। हरक्यूल को ये लोग एक्चुअली बात करवा के जो है उसको उसी के रूम में जो ब्लॉक कर देते हैं। एक्चुअली एलिसा की मॉम जो होती है वो लॉक कर देती है। लॉक करके वो जो चाबी जो होता है वो एक्चुअली हरक्यूल को दे देती है, इसलिए लॉक करते हैं क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए। वैसे भी डॉक्टर का जो दिमाग जो अभी थोड़ा सा शांत नहीं है। एंड अभी जो है वो हरक्यूल के पास ही चाबी रहती है उस घर का जिसमें कि डॉक्टर बंद है अभी। हरक्यूल जो है वो मैक्सिमा के साथ बात करता है ताकि एक्चुअली वो एलिसा के बारे में कुछ पता चल सके। मैक्सिमा के पास जो है वो एलिसा का फटा हुआ फोटो होता है, जिसमें कि एक्चुअली एक साइड का एक फोटो होता है जिसमें एलिसा ही होती है, दूसरा साइड का पता नहीं कौन होता है। वैसे मैक्सिमा कहता है कि वो इसलिए एलिसा को छोड़ा क्योंकि एलिसा को जब वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए। तब यहाँ पे हरक्यूल जो है वो इनविटेशन थोड़ा सा देखने की बात करते हैं, जिसको कि जो एक्चुअली जो मैक्सिमा को जो इनविटेशन भेजा गया था। इनविटेशन जब वो देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो कुछ डिकोड करते हैं जिसमें एप्पल आता है वैसे वर्ड। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा बेहोश टाइप के हो जाते हैं हरक्यूल, लेकिन यहाँ पे ओलिवा संभालती है। एंड अभी जो है हरक्यूल जो है वो विटाले को बुलाते हैं एंड पूछताछ करते हैं ओलिवा एंड विटाले से, क्योंकि हरक्यूल जो है वो किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ पे सबसे वो पूछताछ करते हैं। हरक्यूल को यहाँ पे पता चल जाता है कि जब एलिसा मरी थी तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो विटाले आया था। एंड विटाले पहले एक पुलिस वाला ही होता है वैसे, जो कि अभी बॉडीगार्ड है हरक्यूल का। एंड हरक्यूल जो है वो कहते हैं कि वो बहुत सालों से या फिर इतने सालों से उनका बॉडीगार्ड जब से वो बना है विटाले, वो किसी से मिलने नहीं दिया है हरक्यूल को। लेकिन यहाँ पे जब ओलिवा आती है तो वो उन्हीं से ही मिल पाता है। क्योंकि ये ओलिवा का थोड़ा सा प्लान होता है ताकि वो इस केस में वो जुड़ जाए हरक्यूल एंड उसको एक कहानी अच्छे से मिल सके। हालांकि ये दोनों जो है वो मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे जो है अचानक होता है क्या है कि दूसरी तरफ ये जो डॉक्टर जो होता है कमरे में बंद, वो मर जाता है। ये लोग समझ नहीं पाते कि वो डॉक्टर कैसे मर गया। एंड यहाँ पे कोई कहता है कि जो डॉक्टर मरने से पहले वो किसी के ऊपर वो चिल्लाया था साला। इसके बाद जो है यहाँ पे हरक्यूल एंड ओल्गा बात करते हैं एंड यहाँ पे दोनों कहते हैं एलिसा के छोटे बच्चे आत्मा के बारे में, जिसको कि एलिसा एक्चुअली हरक्यूल जो है वो 2 बार देख चुके हैं एक्चुअली एलिसा की आत्मा को, मतलब उसकी छोटी बच्ची वाली आत्मा शायद। तभी यहाँ पे हरक्यूल जो है वो दूसरा फोटो भी मिल जाता है जो कि एक्चुअली मैक्सिमा के पास होता है। दूसरा एक्चुअली वो मैक्सिमा के पास जो फोटो होता है वो एक फ़ोटो होता है जिसका कि वो सेकंड टुकड़ा जो है वो उसके पास होता है एंड पहला टुकड़ा जो है वो हरक्यूल को मिल जाता है, जिसमें कि मैक्सिमा ही होता है वैसे। यानी कि जो हरक्यूल के पास जो अभी मिलता है फ़ोटो उसमें एक्चुअली मैक्सिमा होता है एंड मैक्सिमा के पास जो होता है फ़ोटो उसमें एक्चुअली एलिसा होती है। जिसके बाद जो है हरक्यूल सबको बुला के जो है वो कहता है कि यहाँ पे जो खूनी जो है वो एलिसा की मॉम ही है, जो कि अपनी बेटी को मार दी होती है, जो कि अपनी बेटी को ही मार दिया होती है। हरक्यूल यहाँ पे कहते हैं कि जब उसकी शादी होने वाली होती है तो यहाँ पे एलिसा की जो मॉम है वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को वो छोड़ना नहीं चाहती है। जब एलिसा की शादी हो जाती है मैक्सिमा के साथ, यहाँ पे जो है बगीचे में जो है वो बहुत सारे जो फूल होते हैं वो एलिसा की मॉम जो है वो एक्चुअली उनको वो बर्बाद कर देती है। इसके बाद जो है वो एक स्पेशल जंगली टाइप के फूल लगाते हैं जिसका कुछ अजीब सा ऐसा नाम होता है, वैसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ अजीब सा नाम है जैसे कुछ पोंटियम कुछ होता है वैसे। ये जंगली फूल से जब जो मधुमक्खी जब शहद निकालती है या फिर वो शहद एक्सट्रैक्ट करती है, वो जो शहद होता है वो थोड़ा सा जहरीला शहद होता है, जो कि स्लो पॉइजन जैसा होता है, काम करता है बॉडी के अंदर। एंड यहाँ पे जब एलिसा से एक्चुअली वो जब बीमार पड़ी थी तो जो एलिसा जो है वो एलिसा की जो मॉम होती है उस शहद को जो है उस जंगली वाली शहद को जो है उसके चाय में मिला के वो एलिसा को देती थी, जिसके वजह से जो है एलिसा को ऐसे लगने लग गया था कि उसे जो वो आवाज़ें सुनाई देती है। एंड यही वाला जो चाय जो है वो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिया गया था सबको। बहुत चाय देने की वजह से जो है एक्चुअली एक दिन होता है क्या है कि एलिसा की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पे ओल्गा होती है जो कि गलती से जो है वो उसी चाय को ही पिला देती है एक्चुअली एलिसा को, जिसके बाद जो है एलिसा जो है वो मर जाती है एक्चुअली सोने के दौरान। हालांकि ये जो गलती जो ओल्गा की नहीं होती है वो एलिसा की माँ की होती है वैसे, क्योंकि वही शहद मिला के देती थी एलिसा को चाय में।
एलिशा की माँ को जो पता चलता है एलिशा मर चुकी है तो वो उसको सुसाइड की तरह दिखाती है। वो जो है हवेली के ऊपर से जो है वो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देती है ताकि लोगों को लगे ये सुसाइड है। लेकिन यहाँ पे जो है एलिशा की माँ जो होती है उससे कोई ब्लैकमेल भी करा था कि एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे हरक्यूल ये भी कहते हैं कि एलिशा की मॉम जो है उन्हें एक कोई ब्लैकमेल भी करा था क्योंकि उनका जो ये काला काम जो वो किसी को पता चल चुका था इसलिए। लेकिन वो जानती नहीं थी कि ब्लैकमेलर एक्चुअली है कौन। वो सोचती है कि वो जॉयस थी तो वो जॉयस को मार देती है बुरी तरीके से। एंड हरक्यूल के पीछे से जो वो एंड हरक्यूल के पीछे से जो मारने की कोशिश किया था वो एक्चुअली एलिशा की मॉम ही होती है। एंड यहाँ पे जो डॉक्टर एंड ये जो हाल ही में जो डॉक्टर जो मारा था अपने रूम में ही उसको भी एलिशा ने एक्चुअली मारा था, लेकिन उसको टेलीफोन की मदद से मारा था, जैसे कि उसको ब्लैकमेल करके। एलिशा की मॉम को लगा कि वो ब्लैकमेलर जो है वो अभी डॉक्टर है तो इसीलिए जो है उसको फ़ोन करके उसको खुद मर जाने की वो बात बोलती है, नहीं तो वो उसके बेटे को मार देगी। ऐसे कह के जो है वो फ़ोन काट देती है, जिसके बाद जो है डॉक्टर जब खुद मर जाता है साला। एंड जॉयस जो होती है वो जब मर जाती है तो यहाँ पे जो है ओल्गा जो है ये सब चीज़ सुनने के बाद जो है एलिशा की मॉम जब वो बात नहीं मानती, वो अपने आप को वो एक्चुअली मानती नहीं है कि वो उसने एलिशा को मारा है। लेकिन यहाँ पे जो है सभी से जो है वो भाग के जो है वो एक्चुअली हवेली के ऊपर चली जाती है। हरक्यूल भी यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वो कोशिश तो करते हैं कि उसको रोकने की, लेकिन यहाँ पे कोई पीछे से कोई एलिशा की आत्मा चली आती है जो कि एलिशा की मॉम को जब वो नीचे गिरा देती है एंड यहीं पे वो ऊपर से गिरने की वजह से जो मर जाती है। जैसे कि हरक्यूल कहते हैं कि वो ब्लैकमेलर किसी को पता चल गया था कि एलिशा की मॉम की काला काम, तो वो एक्चुअली होता है लियोपोल्ड जो है वो ब्लैकमेल करके एलिशा की मॉम से जो है वो थोड़ा सा पैसा भी लिया था एंड वो पैसा इसके पास होते हैं। हालांकि हरक्यूल को ये सब चीज़ें पता होता है, लेकिन तब भी वो लियोपोल्ड को छोड़ देते हैं। वैसे भी उसकी कोई खास गलती होती नहीं है। यहाँ पे सभी गलती जब वो एलिशा की मॉम की होती है वैसे। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस। तो मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच। एंड 2024 आने वाला है तो 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।